ओम नमः शिवाय। गुड इवनिंग ट्रेडर, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इनकी ट्रेडर में। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम इसी ट्रेंड लाइन के आसपास चल रहे हैं, तो मैं आपको भी चार्ट अपडेट में बता दूंगा। नीचे की ओर जो टारगेट थे हमारे एक बार अचीव हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि हम 45,000 को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और एक नया लो देखने को मिलेगा। अब क्या है, वापस वही चीज़ है कि हमें अभी तक जो फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। अगर हमें यहाँ से फॉलो थ्रू मिलता है तो हम 44,500 ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा जो राउंड फिगर लेवल है 44,000, हम इस जोन के आसपास तक आ सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 44,000 से लेकर के 44,122। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के जैसे बैंक निफ्टी में काम करेगा। तो देखते हैं इसको कि कल इसे किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। कल मैंने आपको बताया था, वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक चैनल में चल रहे हैं। अपर एंड के पास हम क्लोज हुए, या तो हम वेट करके ब्रेकआउट करेंगे तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब हम नीचे की ओर आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इसी ट्रेंड लाइन के पास और हम यहाँ से ब्रेक डाउन किए, फिर एक नया लो लगाया। आज भी मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, सेम कैंडल बनती है। यहाँ पे भी देखो इनडिसाइडेड है, यहाँ पे भी इनडिसाइडेड कैंडल लास्ट बनी थी। उसके बाद हम यहाँ ओपन हुए, ओपन होने के बाद रेड कैंडल बनी। उसके बाद हमने ब्रेक डाउन किया, फिर हमने यहाँ पे पुल बैक दिया और देन हम सेल ऑफ के लिए आ गए और फिर एक पुल बैक आया। तो अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक नए टारगेट के लिए जा सकते हैं। जो पहला टारगेट 600 के आसपास, दूसरा फिर इस जोन के आसपास 500, 488, 444 के आसपास रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हम इस चैनल के लोअर लेवल के आसपास है। अभी तक हमने इसको टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से नीचे से प्राइस का रिजेक्शन आया। दूसरी चीज़ है, मैं फ़िलहाल बाइंग में इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं, जब तक कि 45,000 55,100 के अंदर जाके किस प्रकार से इस जोन में ट्रेड करता है और जोन के बाद फिर कैसे निकलता है। तो फिर एक छोटी सी क्वांटिटी में 200 के टारगेट के लिए या फिर इस ट्रेंड के अपर हैंड के लिए देख सकता हूँ। बाकी मुझे क्लियर कट एक चीज़ दिख रही है, यहाँ से मार्केट में नीचे आए, अब मार्केट में शार्प फॉलिंग थी, यहाँ से हम बियरिश फ्लैग बनाएंगे इसी के अंदर। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा देन हम नए लो के लिए प्लान करेंगे। लेकिन जैसा ये चैनल फॉलो होता हुआ आ रहा है कि अभी तक हमें कभी फॉलो थ्रू नहीं मिला, क्या पता कल हम गैप डाउन खुल जाएंगे तो फिर हम वेट करेंगे। गैप अप खुलने पर भी हम वेट ही करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे। बाइंग साइड की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखेंगे और सेल साइड में भी थोड़ा सा वेट ही करेंगे या क्वांटिटी कम ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है। अप्रॉक्स हाई से देखेंगे तो हम 1000 पॉइंट का लो लगा के आए और नीचे से देखेंगे तो हम 600 से लेकर के 888 लगभग 200-250 पॉइंट की रिकवरी भी हुई है। तो यहाँ पे जो पुल बैक आया था, यहाँ से जैसे हम इस लेवल के नीचे कल इस जोन में ओपन होने के बाद अगर वेट करके नीचे की ओर गिरते हैं तो देन नया लो देखने को मिलेगा। पहले की कल की ओपनिंग, अभी हम सपोर्ट जोन पे, तो ओपनिंग कल की बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि कल मार्केट ओपन कहाँ होता है, उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाता है इस जोन के आसपास, किसी ट्रेंड लाइन के आसपास, अगर हमको कंसोलिडेट करके फिर से अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम नीचे जाते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टाइम बिताने के बाद एक ब्रेकआउट करता है तो मैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन जिनको ट्रेड लेना है, अगर एक ट्रेंड लाइन का अगर कहीं ब्रेकआउट करें तो 46,500 भी है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के जैसे काम करेगा। 555 के ऊपर हमें भी क्लोजिंग चाहिए। देखते हैं निफ्टी 50 चार्ट को कि क्या कर सकते हैं। निफ्टी 50 अभी भी इसी चैनल के अंदर में, तो अगर ये कल अपने इस लो को डिफेंड करता है 21,000, निफ्टी नीचे आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आ रहा है, 21,577 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर हमें 500 तक की टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उस पर चेक करते हैं क्या मोमेंटम हो सकती है। फिर निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रैग हो चुका है, आज भी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम था, तो यहाँ पे वेट ही करेंगे थोड़ा सा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस स्विंग को ब्रेक कर देता है देन हम नए सेलर के लिए आ सकते हैं। बाइंग के लिए मैं काफ़ी बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ नहीं अभी, जब तक ये वापस अब 21,100 155 के ऊपर क्लोज नहीं देता है जोन पे, तब तक बाइंग का कोई इंटरेस्टेड है नहीं। फिलहाल मुझे ये लगता है कि ये जो कैंडल आई है ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। मैं बैंक निफ्टी, अगर सबसे बेस्ट सिनेरियो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में बन सकता है कि मार्केट कल इसी जोन में कहीं थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए और इस जोन को कहीं कल पे डिपेंड करके टाइम पास कर ले
और परसों के दिन फिर इस लो को ब्रेक करे देन एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।